अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल इन्फॉर्मेशन चैनल एंड माय नेम इज़ उमर बिन जमील। तो वीवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको इस मेडिसिन का रिव्यू करवाऊंगा, यानी कि आपको इसकी फुल इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, जिसमें नंबर 1 इसकी इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, नंबर 2 इसके यूजेज बताऊंगा आपको, और नंबर 3 पे आपको इसके डोजेज भी बताऊँगा, और नंबर 4 पे इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी, यानी अगर आप ओवर डोजेज करेंगे या किसी दूसरी मेडिसिन के साथ इसे यूज़ करेंगे तो आपको क्या टेम्परेरी रिएक्शंस होंगे, और नंबर 5 पे आपको प्रिकॉशंस बताऊंगा, यानी कि एहतियाती तदाबीर, यानी आप कौन सी मेडिसिन या अलामत के साथ इस मेडिसिन को यूज़ नहीं कर सकते। तो वीवर्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेडिकल इन्फॉर्मेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि आपको इसकी न्यू वीडियोज़ बखूबी आसानी से मिल सके। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीवर्स, सबसे पहले मैं आपको ज़ैरिवेट टैबलेट्स की जो कि इंट्रोडक्शंस हैं वो करवाता हूँ कि ज़ैरिवेट टैबलेट जो कि एक्सिस फार्मा की प्रोडक्ट है, यानी कि ये एक्सिस कंपनी से आती है। इसका जो फार्मूला है ऑफ्लोक्सासिन है, यानी कि ये ऑफ्लोक्सासिन फार्मूले से तैयार होती है। और वीवर्स, आप लोग ये भी देखें कि फार्मूले से नीचे लिखा होता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, और अगर ये लिखा हो तो ये किस लिए इस्तेमाल होती है। तो बताता चलूँ कि ये एक एंटीबायोटिक्स का एक तबका होता है, ठीक है, जो ग्राम में मिस्बत और ग्राम मनफी बैक्टीरियल ग्रुपों को निशाना बनाकर बीमारी पैदा करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी एक वसी रेंज के खिलाफ ये काम करता है। तो वीवर्स, अब हम बात करते हैं इसके यूजेज की, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फेक्शंस के लिए हम इसे अपने इस्तेमाल में लाते हैं। नंबर 1, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो तो उसके लिए भी हम इसे अपने इस्तेमाल में लाते हैं। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शंस क्या है? तो वीवर्स, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन उस वक्त होता है आपको जब बैक्टीरिया जिस्म में दाखिल होते हैं, उनकी तादाद में इजाफा भी होता है और जिस्म में रद्द-ए-अमल का बायस भी बनता है। बैक्टीरिया आपकी जिल्द के किसी सुराख के ज़रिए जिस्म में दाखिल हो सकता है, जिसे कट या जुराई के ज़ख्म या आपकी हवा के रास्ते से दाखिल होता है, और बैक्टीरिया नमूनिया जैसे इन्फेक्शन का सबब भी बन सकता है। तो नंबर 2 पे बात करते हैं कि इसको हम स्किन इन्फेक्शन यानी जिल्द के इन्फेक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि जिल्द का इन्फेक्शन क्या है। जिल्द का इन्फेक्शन एक ऐसी हालत होती है जिसमें जरासीम, जैसे देखा जाए बैक्टीरिया, वायरस या फंगस वगैरह जिसे कहते हैं हम, आपकी जिल्द और बाज़ औक़ात उसके नीचे गहरे टिश्यूज़ को मुतासिर करते हैं। कुछ मामलात में ये आपकी जिल्द पर हमला करने वाले परजीवी की वजह से होता है। और वीवर्स, अब हम बात करते हैं कि स्किन इन्फेक्शन हमें क्यों होता है। स्किन का इन्फेक्शन उस वक्त होता है जब फंगस या जरासीम जैसे बैक्टीरिया स्किन में घुसकर फैल जाते हैं। जब ऐसा होता है तो ये दर्द, स्वेलिंग और जिल्द की नकद में तब्दीली का सबब बन सकता है। स्किन का इन्फेक्शन रेशेज से मुख्तलिफ होता है। खारिज स्वेलिंग हो सकता है या जलन वाली जिल्द का एक हिस्सा होता है। अब नंबर 3 पे बात करते हैं कि सांस की नाली में इन्फेक्शन हो तो तब भी हम इसे अपने इस्तेमाल में लाते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि सांस की नाली में इन्फेक्शन क्या है। सांस की नाली के इन्फेक्शन जिस्म के उन हिस्सों के इन्फेक्शन हैं जो सांस लेने में शामिल होते हैं, जैसे गले और फेफड़े वगैरह। और वीवर्स, अब हम बात करते हैं कि सांस की नाली में इन्फेक्शन क्यों होती है। ये सांस की बूंदों, ठीक है, या हाथ से हाथ के राब्ते के ज़रिए एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होते हैं। जिन लोगों को ऊपरी सांस का इन्फेक्शन होता है वो इसे दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। अपनी नाक और मुंह को ढांपे बगैर छींक या खांसी वगैरह करना, ठीक है, इससे ये जरासीम को हवा में छिड़कता है, यानी जिस शख्स को ये होता है वो अमल दूसरे शख्स की तरफ चले जाता है, यानी जिसके ज़रिए एक शख्स से दूसरे शख्स तक बीमारी फैल सकती है। तो वीवर, इसका ख़ास ख्याल रखा करें, क्योंकि ये जिसे कहते हैं हम छूत कहते हैं, तो ये वो भी है, ठीक है, एक किस्म का, एक बंदे को ऊपरी सांस है, ठीक है, यानी कि किस्म का सांस की नाली में इन्फेक्शन है, सांस प्रॉब्लम है, तो ये छींकने से या कुछ ऐसे अमल से एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो सकता है। तो प्लीज़ एहतियात करें। तो वीवर्स, अब हम नंबर 4 पे बात करते हैं कि पेशाब की नाली में प्रॉब्लम हो यानी कि इन्फेक्शन हो तब भी हम इसे अपने इस्तेमाल में लाते हैं। तो वीवर्स, अब मैं आपको बताता चलूँ कि पेशाब की नाली में इन्फेक्शन क्या है। पेशाब की नाली के इन्फेक्शन आमतौर पर पेशाब की नाली में दाखिल होने वाले बैक्टीरिया की वजह से होता है। बैक्टीरिया इस ट्यूब के ज़रिए दाखिल होते हैं जो पेशाब को जिस्म से बाहर ले जाती है, जिसे हम पेशाब की नाली कहते हैं। तो व्यूवर्स, अब मैं आपको ये बताता चलूँ कि पेशाब की नाली में इन्फेक्शन क्यों होता है।
पेशाब की नाली में इन्फेक्शंस आम इन्फेक्शंस है जो उस वक्त होते हैं जब बैक्टीरिया अक्सर जिल्द या मलाशी से पेशाब की नाली में दाखिल होते हैं और पेशाब की नाली को मुतासर करते हैं। इन्फेक्शंस पेशाब की नाली के कई हिस्सों को मुतासर भी कर सकता है। तो व्यूअर्स नंबर 5 पे बात करते हैं कि आँख और कान के इन्फेक्शंस के लिए भी हम इसी ज़ारिविर टैबलेट्स को अपने इस्तेमाल में लाते हैं। कान का इन्फेक्शंस क्या है? कान का इन्फेक्शंस कान के पर्दे के पीछे हवा से बड़ी जगह जिसमें कान की हल्की हल्की हड्डियाँ होती हैं। बड़ों के मुकाबले बच्चों में कान में इन्फेक्शन होने का इम्कान भी ज़्यादा होता है। तो व्यूअर्स अब मैं आपको ये बताऊं कि कान का इन्फेक्शन क्यों होता है। कान का इन्फेक्शन बैक्टीरिया और वायरस की वजह से होता है। कई बार सर्दी या सांस के दूसरे इन्फेक्शन के बाद कान का इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। बैक्टीरिया या वायरस दरमियानी कान में ट्यूब के ज़रिए सफ़र करते हैं। यह ट्यूब दरमियानी कान को गले के पिछले हिस्से से जोड़ती है, इसकी वजह से आपको कान का इन्फेक्शन हो जाता है। तो इसके लिए भी हम इसी ज़ारिविर टैबलेट्स को अपने इस्तेमाल में लाते हैं। तो व्यूअर्स ज़ारिविर टैबलेट्स की जो कि मैंने आपको यूजेज बता दी, अब जो कि इसके डोजेज की बात करता हूँ तो डोजेज में ये है कि बहुत सी ऐसी अलामत होती हैं, ठीक है, तो प्लीज़ इस मेडिसिन को आप डॉक्टर के मशवरे से ही यूज़ करें। तो व्यूअर्स अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की कि अगर आप ओवर डोजेज करेंगे या किसी दूसरी मेडिसिन के साथ इसे यूज़ करेंगे तो आपको क्या टेम्प्रेरी रिएक्शंस हो सकते हैं। तो नंबर 1 आपको हेडेक यानी कि सर दर्द हो सकता है। नंबर 2 आपको मतली आ सकती है। नंबर 3 पे अगर मैं बात करूं तो आपको चक्कर आ सकते हैं। नंबर 4 पे बात करें तो आपको स्किन में शदीद खुजली भी हो सकती है। और नंबर 5 पे बात करूं तो एब्डोमिनल पेन यानी कि आपको बहुत ही शदीद पेट दर्द भी हो सकता है। तो प्लीज़ इस मेडिसिन को डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करें। तो अगर आपको ये अलामत हो तो आपने फ़ौरन इस मेडिसिन को छोड़ देना है, ठीक है, और डॉक्टर से रजू करना है। तो व्यूअर जो कि आप बात करते हैं इंपॉर्टेंट यानी कि प्रिकॉशंस की कि क्या एहतियाती तदाबीर हैं, यानी ऐसी कौन सी मेडिसिन है या कौन सी अलामत है जिनकी वजह से आप इस मेडिसिन को अपने इस्तेमाल में ना लाएं। तो व्यूअर सबसे पहले मैं आपको इसके मेडिसिन के बारे में बताऊं कि ऐसी कौन सी मेडिसिन है जिनके साथ आप इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। नंबर 1 अजिथ्रोमाइसिन फार्मूले से तैयार की गई जो भी मेडिसिन होती हैं इस मेडिसिन के साथ आपने बिल्कुल भी ज़ारिविर टैबलेट्स को यूज़ नहीं करना। नंबर 2 पे बात करूं तो हाइड्रोक्विनोडाइन, ठीक है, इस फार्मूले से जो मेडिसिन तैयार होती हैं उनको भी आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ आप इस मेडिसिन को बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। तो व्यूअर जो कि इसकी मेडिसिन जो मैंने बता दी हैं, तो अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसी कौन सी अलामत है जिनकी वजह से आप इसे यूज़ ना करें। मिर्गी के मरीज़ जो हैं वो भी इस मेडिसिन को यूज़ ना करें। किडनी डिजीज़ यानी कि गुर्दे के मसाइल हों, ठीक है, वो भी इस मेडिसिन को अपने इस्तेमाल में ना लाएँ। हामला औरतें भी इसे अपने इस्तेमाल में ना लाएं। तो व्यूअर्स आज की इस वीडियो में मैंने आपको ज़ारिविर टैबलेट्स की इन्फॉर्मेशन बता दी है। तो व्यूअर्स इस मेडिसिन को प्लीज़ अपने डॉक्टर के मशवरे से यूज़ करें। तो व्यूअर्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं और मेडिकल इन्फॉर्मेशन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको इसकी न्यू वीडियो बखूबी आसानी से मिल सके। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू मेडिसिन न्यू फार्मूले के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।